के मामा जी के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मामा जी को क्या हो गया था, मेरे मामा जी को। तो एक्चुअली उनको हुआ कुछ नहीं था। 3 महीने पहले उनको एक बार अटैक आ चुका है और इसके बाद में फिर ये सेकंड अटैक आया था 3 महीने पहले। मैंने वीडियो भी उसका डाला हुआ है, लेकिन मैं उनको ब्लॉग में ला नहीं पाई, क्योंकि जब हम लोग इतने सीरियस जगह पे जाते हैं, जहाँ पर हार्ट वाली जगह पे मैं हॉस्पिटल डेली जाती थी एक दो दिन में, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाई। क्योंकि जब हम लोग इतनी सीरियस जगह जाते हैं ना, तो इस तरीके के काम अच्छे नहीं लगते। मतलब कि ब्लॉग बनाएं, आप ये दिखाएं वो दिखाएं, वहाँ पे वैसे भी इतना ज़्यादा सीरियस मैटर होता है कि मतलब हम लोग आपको बता नहीं सकती, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसलिए मैंने मामा जी को कभी ब्लॉग में लाई नहीं। और मामा जी का फिर डॉक्टर बोले कि इनके 7 से 8 ब्लॉकेज थे। तो बोले कि 90% से 97% तक इनका ब्लॉकेज हो चुका है और आपको इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी, ना कोई स्टेंट डलेगा ना कुछ होगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। भैया लोग, मेरे मामा जी के 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, और मेरे एक ही मामा जी थे और 6 बहनें हैं। तो फिर सब लोगों ने डिसाइड किया, भैया लोगों ने, कि और मामा जी के साथ जो टीचर्स थे उन लोगों ने, तो मामा जी प्रिंसिपल थे अपने स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के। तो सब लोगों ने यही डिसाइड किया कि इनकी ओपन हार्ट सर्जरी कर दी जाए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। और मतलब मेरी मासी लोग, मेरी नानी, नाना जी, मेरी मामी, मतलब इतने ज़्यादा लोग थे ना। जब जिस दिन सर्जरी हुई, पूरे लोग जीने पे बैठे हुए थे, हॉस्पिटल के बाहर अंदर, मतलब और मेरी मम्मी लोगों की हालत तो तभी ख़राब हो गई थी, मासी और मम्मी लोगों की। और मामी तो पता नहीं शांत हो गई थी बिल्कुल। और फिर इसके बाद सब लोग बोले कि ओपन हार्ट सर्जरी भी सक्सेस हो जाती है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। और मैंने भी पढ़ा था कि कई जगह ओपन हार्ट सर्जरी जब होती हैं तो आजकल सक्सेस हैं। तो ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, 8 दिन उनको आईसीयू में रखा। और आईसीयू में रखने के बाद 8 दिन नहीं, हाँ 10 से 12 दिन करीब रखा था, 12-15 दिन। और इसके बाद फिर उनको मतलब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर वार्ड नहीं होते हैं, एक रूम में 2 पेशेंट होता है, एक पेशेंट होता है, क्योंकि उनको एसी की ज़रूरत होती है, ठंडक की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर वार्ड नहीं होते हैं इस तरीके से कि नॉर्मल जनरल वार्ड के जैसे पलंग लगे हैं, बेड लगे हैं, पेशेंट सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो 2 पेशेंट वाले लोगों के वार्ड में हम लोगों ने पहले मामा जी को रखा। फिर इसके बाद उनको कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि 2 लोग रहेंगे तो थोड़ा हंसना बोलना, मतलब वो तो बोल नहीं पाते थे, लेकिन वो देखेंगे तो खुश होंगे, उनके लोग भी आएंगे, हमारे लोग भी। तो फिर एक पेशेंट वाले वार्ड में रखा उनको। इसके बाद में फिर वो 15 से 20 दिन उसमें रहे, मतलब 20 से 25 दिन उनका इस तरीके से निकल गया। तो ओपन हार्ट सर्जरी में पूरा हमारा जो पसलियाँ मैं बोलूँ उनको ओपन कर करके और फिर इसके बाद में सर्जरी की जाती है। तो वो हो गया मामा जी का। इसके बाद में फिर हम उनको छुट्टी करा के घर ले आए। तो घर जब ले कर के आए तो घर में भी इस तरीके का हुआ कि उनको बहुत ही आराम से रखा, सब कुछ किया। तो उनका एक जो टाँका था, शुगर उनका बढ़ गया था, क्योंकि जूस वगैरह देते थे, उनको शुगर भी था, बीपी भी था। तो जूस वगैरह दे रहे थे, सब कुछ खिला रहे थे, पिला रहे थे, तो उनका शुगर बढ़ गया था। तो शुगर वाले लोगों का वैसे भी अगर कोई घाव है तो वो ठीक नहीं होता है। तो फिर एक टाँका उनका जो है पक गया था, मतलब उसमें मवाद होने लगा था। फिर डॉक्टर के पास डेली ले जाते थे, ड्रेसिंग के लिए डेली लाते थे, लेकिन फिर भी वो एक टाँका जो है ख़राब हो गया था। तो उन्होंने बोला कि दोबारा से इसको स्टिच करना पड़ेगा। तो फिर दोबारा से मामा जी का जो है टाँके को स्टिच किया गया। तो दोबारा से जब स्टिच किया तो फिर तो वो बिल्कुल ठीक होने लगे थे, एक रोटी भी खा लेते थे, टहलते भी थे, बेल्ट लगाते थे, हालांकि इधर हार्ट पे जो है अपना बेल्ट लगाते थे, बेल्ट दिया था उन्होंने, लेकिन घूमते थे। मैंने उस दिन मामा जी के कार्यक्रम वाले दिन 2 बेटियां आप लोगों को बताई थी, मामा जी की नातनी, उन दोनों के साथ में घूमते थे। वो चलना फिरना था उनका, अच्छे से चलते फिरते थे। चलने फिरने के बाद में फिर मतलब एक दिन बोले कि अच्छे हो गए थे, मम्मी लोग देख करके चली गई थी, सब कुछ अच्छे हो गए थे।
तो मैं मतलब सब लोग को लगता था कि मामा जी ठीक हो गए थे। फिर हम लोग ज़्यादा नहीं जाते थे, मैं तो बहुत कम जाती थी, क्योंकि हार्ट के पेशेंट के पास में ज़्यादा जाना आना ठीक नहीं है, उसको खुद को भी घबराहट होती है। फिर हम लोग जाते हैं, थोड़ा बोलने की इच्छा भी उनकी होती है, तो इसीलिए सब लोगों ने आना जाना थोड़ा सा कम कर दिया था। लोगों ने बोला कि उनको परेशानी होगी, मेरे साथ 2 बच्चे जाएंगे, और इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैं गई नहीं थी 3-4 दिन से, 8-10 दिन से उनकी छुट्टी करा के लेके आए थे इसके बाद से। तो फिर एक दिन फ़ोन आया मौसा जी मामा जी लोगों का कि मामा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो बस मतलब मौसा जी लोगों का कभी फ़ोन नहीं आया कि मामा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और बस जब फ़ोन आया ना तो हम लोगों को मतलब समझ में आ गया था कि आज कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको वो लोग बता नहीं पा रहे हैं, और अपने आप में ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ ना कुछ हो गया है मतलब। तो बस जब फ़ोन किया ना तो मेरे तो तुरंत ही समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ हुआ है मतलब। तो हम लोगों ने मैंने तो तुरंत गाड़ी उठाया और तुरंत मामा जी के पास चले गए, और वहाँ जाने के बाद में मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब वहाँ जाने के बाद में वहाँ का नज़ारा ऐसा था कि बस देखते ही बन रहा था मतलब। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मतलब मेरे नाना नानी में से किसी एक को ले लेता, इतने बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं उनमें से किसी एक को मतलब बुला लेता अपने पास, लेकिन मामा जी ही क्यों। मतलब मामी लोगों ने 3 महीना इतनी सेवा की उनकी, भैया लोगों ने, सब लोगों ने, लेकिन बस उस दिन वो ये बोल रहे थे कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। बच्चों से बोल रहे थे दूर रहो मुझसे, मुझे घबराहट हो रही है, और डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन कोई चीज़ काम में नहीं आई। जब भगवान की इच्छा होती है ना तभी इंसान का सब कुछ होता है। तो बस वहाँ जाने के बाद में मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मतलब एक चीज़ मैं बोल नहीं पा रही हूँ ये सब चीज़ें, कि बस हमारे मामा जी हमें छोड़ करके चले गए, और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और बस आज वो हमारे साथ नहीं है। और जब हमारे इधर शादी वगैरह होती थी ना किसी की भी, तो हमारे एक ही मामा जी थे, क्या बोलूँ मैं। तो चलिए रोकती हूँ अपने वीडियो को, बाद में बात करेंगे है ना। और बस यही थी उनकी स्टोरी, और बहुत अच्छे थे, अभी रिटायर नहीं हुए थे, 2-3 साल के बाद में रिटायर होने वाले थे, और 1 साल की तो उनकी छुट्टी बची हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि 1 साल तो वो आराम कर लेंगे। उस दिन मेरे को बोल रहे थे कि तू मेरे सामने डॉक्टर बन जाना। चलिए रुको।